नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं के गणित के पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पहलू का चैप्टर जो है आप लोग का वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। पहलू का चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे संख्याएं यानी नंबर्स, ठीक ना। यानी संख्याएं का इंग्लिश होता है क्या? नंबर्स। और संख्याएं जो है दो प्रकार की होती है, वो वास्तविक संख्याएं और दूसरे का जो होती है काल्पनिक संख्याएं। यानी काल्पनिक संख्याओं को हम लोग जो है से क्लास 11th में देखेंगे, लेकिन वास्तविक संख्या जो अभी हम लोग को पहला अध्याय में पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या में कुछ उदाहरण लेके हम लोग समझेंगे। तो इसमें हो जाएगा -3, इसके बाद हो जाएगा 2/3, √3, और यहाँ पर हो जाएगा 4/5 इत्यादि आगे तक लिख सकते हैं हम लोग। यानी वैसा संख्या जिसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं आए, तो ऐसे संख्या को हम लोग जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या जो है, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, बस एक का जो हम उदाहरण देख लेंगे। क्या हो जाएगा? √-1, उसके बाद हो जाएगा √-2, आगे तक चला जाएगा। तो काल्पनिक संख्या हम लोग 11th क्लास जो अगले महीना से हम लोग चालू करेंगे 11th क्लास का भी। और आगे हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या को जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो एगो है परिमेय संख्या और दूसरा का है अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या का डिफिनेशन हम आप लोग को बताए थे, वैसा संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम बोलते लिख दिए हैं। और वास्तविक संख्या के दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है परिमेय संख्या और दूसरा का क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के हम लोग डिफिनेशन सुन लेते हैं। वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी क्या चीज के रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। p/q, q = 0, यानी q कभी 0 नहीं हो, तभी हम लोग जो है परिमेय संख्या उसे कहेंगे, ठीक ना। अगर q 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं है। तो देखेंगे एग्जाम्पल में, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो 1 को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। 1 हो गया, 2/5 हो गया, 3/4 हो गया, आगे तक, यानी 8 से। तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या का है। और आगे हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या, यानी वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, etc, ठीक ना। यानी etc आगे तक चला जाएगा। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या को दशमलव रूप में जो है शांत, अगर ठीक ना, शांत या अशांत आवर्ती कहते हैं। यानी परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? शांत या अशांत आवर्ती कहेंगे। और जो हमारा अपरिमेय संख्या उसको हम लोग जो है अशांत और अनावर्ती कहेंगे। इसको ठीक अच्छा से हम लिख देते हैं। अपरिमेय संख्या को अशांत अनावर्ती कहते हैं। और आगे देखेंगे परिमेय संख्या को हम लोग दो वर्गों में बांटे हैं। कौन कौन है? तो एक है भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरे का जो है हम लोग का क्या है? पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में। तो भिन्न का कुछ उदाहरण हम लोग ले लेंगे। तो भिन्न के रूप में हो जाएगा 4/2, 6/5, 3/2। ऐसे क्या चीज के रूप में? भिन्न के रूप में है, ठीक ना। और ये पूर्णांक जो है, पूर्णांक को जो हम लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आगे तक चला जाएगा। यानी इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या आता है पूर्णांक संख्या में। तो ये वीडियो को जो है आप लोग स्किप करके लिख लीजिए। तो हम लोग देखेंगे
तो हम लोग देखेंगे पूर्णांक इंटीजर संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है पूर्णांक को 3 वर्गों में हम लोग डिवाइड किए बातें हैं। तो इसमें पहला भाग है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा का जो है शून्य पूर्णांक, और तीसरा का जो है आपका धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक के हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ऋणात्मक की -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सब क्या हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और शून्य पूर्णांक में सिर्फ 0 होता है। और धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक जो है इसमें जो होगा 1 2 3 4 डॉट आगे तक। तो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और प्राकृतिक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्णांक संख्या हम लोग का प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्णांक संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी शून्य से चालू गिनती की संख्या को, शून्य से चालू गिनती की संख्या को हम लोग जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, WHOLE होल नंबर। यानी इसमें शून्य से चालू गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसके बाद जो है हम लोग इसको मिटाएंगे। अब देखेंगे हम लोग सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इवन नंबर। तो सम संख्या को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा क्या होगा? +-2 +-4 +-6 +-8 डॉट आगे तक जहां तक जाए। यानी वैसा संख्या जिसे हम 2 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसे हम 2 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको इवन नंबर कहते हैं। तो कहिएगा सर इसमें प्लस माइनस क्यों लिखे? तो बचपन में हम लोग पढ़े थे, सिर्फ प्लस वाला पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग सियाना हो गए, 10वीं क्लास के बच्चे हो गए, तो इसमें जो है प्लस माइनस दोनों हम लोग को पढ़ना है। अब आगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर में विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे, ऑड नंबर। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। यानी वैसा संख्या जिसे हम 2 से पूर्णतः विभाजित न कर सकते उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। एक का जो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे +-1 +-3 +-5 +-7 आगे तक जाएगा। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गया किसका हो गया? विषम संख्या का हो गया। इसमें से एक भी संख्या ऐसा नहीं है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आगे हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या या रुद्ध संख्या। क्या लिखेंगे 3 नंबर में? अभाज्य संख्या या रुद्ध संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो इसका जो है हम लोग डेफिनेशन समझ लेंगे। वैसा संख्या जो एक और स्वयं के सिवा
वैसा संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो। तो वैसा संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा, यानी 2 है, एक से और स्वयं के सिवा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, 2 हो गया। इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 के बाद 7 हो गया, डॉट आगे तक चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग जो है 4 नंबर में लिखेंगे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ गलत हो गया है, कंपोजिट नंबर अब सही हो गया। वैसा संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग जो है कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आगे तक चला जाएगा इत्यादि। तो इसके बाद हम जो है से आगे कुछ टॉपिक, एक टॉपिक और बचा हुआ है, हम लोग 5वां में देखेंगे अभाज्य संख्या, इंग्लिश में को प्राइम नंबर। इसमें कोई 2 संख्या लेंगे ए और बी, जिसका HCF जो है 1 हो, जिसका HCF कितना हो, 1, ठीक ना, यानी ए और बी कोई 2 संख्या लेंगे जिसका HCF जो है कितना आएगा, 1 है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे 4 9, इसके बाद देखेंगे 4 25, इसके बाद देखेंगे 2 3। इससे जो एग्जाम्पल है किसका है, अभाज्य संख्या के, इंग्लिश में जिसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं।